अब दूसरे एस्पेक्ट पे चलते हैं जो महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि महिलाओं का शोषण होता है। ये इतनी ज़्यादा हंसी वाली बात होनी चाहिए थी अगर ये हमारे समाज के बारे में ना होती कि जो वेद लिखे गए हैं, वेद लिखने वालों में ही लगभग 30 से ज़्यादा ऋषिकाएं हैं, महिलाएं हैं जिन्होंने लिखा है वेदों के श्लोकों को। तो जब वेद लिख सकती हैं, लिखने में तो ब्राह्मणों ने मना नहीं किया, तो पढ़ने में क्यों मना कर देंगे? ये एग्जैक्टली जो वेस्टर्न सोसाइटी में होता था उसे उन्होंने यहाँ पर ट्रांसपोज कर दिया। जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ था तो वहाँ पर चर्च का कंट्रोल होता था यूरोप में, डार्क एजेस कहते थे उसे। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ एक ही किताब छपेगी और वो होगी बाइबल, और बाइबल को महिलाएं नहीं पढ़ सकती हैं। ये वहाँ की इंजंक्शन थी। एक बहुत लंबे पीरियड तक बाइबल महिलाओं के लिए बैन थी। अब क्योंकि वो सोसाइटी से उठ के आए थे इसलिए उन्होंने यहाँ भी सेम चीज़ डालनी थी, तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि यहाँ पर महिलाओं को वेद नहीं पढ़ने दिए जाते थे। और उन्होंने ज़्यादा चांसेस ये कि उन्होंने ही मनुस्मृति में अपने आप मैन्युस्क्रिप्ट लिख के ये चीज़ें बीच में डाल दी होंगी। अब मनुस्मृति महिलाओं के बारे में क्या कहती है? यत्र, ये श्लोक नंबर 56 है, और अगर हम इसके क्रिटिकल एडिशन देखेंगे तो श्लोक नंबर 36 है ये। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला क्रिया। इसका मीनिंग आगे बताते हैं। जिस कुल में नारियों की पूजा अर्थात सत्कार होता है उस कुल में दिव्य भोग और उत्तम संतान होते हैं, और जिस कुल में स्त्रियों की पूजा नहीं होती है वहां जानो उनकी सब क्रिया निष्फल है। ये मनुस्मृति कह रही है, जो सबसे घटिया किताब बताई जाती है। और वैसे भी आप कल्पना करके देखिए कि जिस समाज में देवियों की पूजा की जाती है वो इंस्टीट्यूशनली कभी भी महिलाओं का शोषण नहीं करेगा। इंडिविजुअली कर सकता है लेकिन समाज के रूप में नहीं करेगा। और यहाँ जो सबसे नीच किताब बताई जाती है महिलाओं के दमन वाली, वो ये बता रही है कि जहां महिलाओं की पूजा यानी उनका सम्मान होता है वहां पर देवता निवास करते हैं। फिर श्लोक नंबर 26, हे पुरुषों, संतान उत्पत्ति के लिए महाभाग्योदय करने हारी, पूजा के योग्य गृह आश्रम को प्रकाशित करती, संतानोत्पत्ति करने कराने हारी घरों में स्त्रियां हैं, वे श्री अर्थात लक्ष्मी स्वरूप होती हैं, क्योंकि लक्ष्मी, शोभा, धन और स्त्रियों में कुछ भेद नहीं है। तो स्त्री को लक्ष्मी से या श्री, महिलाओं की तुलना श्री से या लक्ष्मी से की जाती है। इस मनुस्मृति के बारे में और हमारे इस समाज के बारे में कहा जाता है कि यहां पर महिलाओं का शोषण होता था।